मोदी या राहुल? हाँ कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। क्यों, क्या कारण है इसका? कारण है उसका बात अच्छे से करता है, जानता भी। मतलब मोदी जी भाषण अच्छा देते हैं, हाँ। काम अच्छे हुए या नहीं हुए? अच्छा हो गया। मतलब मोदी जी से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल 400 पार इस बार। बिल्कुल। वादे कितने पूरे हुए हैं? आप एक पॉलिटिशियन हैं, आपको क्या लगता है 10 सालों में जो मोदी जी ने वादे किए, क्या उन पर वो खरा उतरे हैं? जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं कि आज रोजगार में बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं, तो हम उनको भरेंगे। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बेरोजगार में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है, जहां मोदी जी एक अच्छे नेता के रूप में उभर के आए? आपको क्या लगता है इसमें? आपकी राय? देखिए हिसाब से मोदी का लक जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मोदी सरकार जरूर आने वाली है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अगर कोई मुझे टिकट देता है इसके लिए, एमपी के लिए, कांग्रेस देती है या बीजेपी देती है, तो फिर मैं उस विषय में बात कर सकता हूँ। रहा आप मसला, बहुत बड़ी बात करें, यानी कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ लड़ेंगे। अगर नहीं होगा तो आजाद उम्मीदवार भी हम लड़ सकते हैं। यानी कि मंगू राजा सलाल वाले जो है, बहुत बड़ी बात जिन्होंने कह दी कि मंगू राजा जो है चुनाव लड़ सकते हैं, एमपी का अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे। बहुत बात बहुत बड़ी बात। देखिए मेरा नाम लंबू राजा है, आपको पता ही है सभी को। मदन सिंह नाम है, हम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, राजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, जेके लोकल मीडिया में आप सभी का स्वागत। इस वक्त मैं रियासी में जनाना पार्क में मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत जल्द जो है इलेक्शन आने के हाल, और उसी को लेकर के हम लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि लोगों का क्या रुझान है, कैसा लगे बीजेपी के 10 साल जो पीछे मोदी सरकार रही, और अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी वादा कर रहे हैं कि देश के अंदर जो है लाखों नौकरियों को जो वैकेंसी खाली है, अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम उनको जो है भरेंगे। तो इसी विषय पर कुछ लोग भी मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से ही हैं, हम उनसे बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और क्या कहना चाहेंगे आप जो 2024 में चुनाव हो रहे हैं, इसके ऊपर जो बीजेपी कहती है कि हम 400 पार हो जाएंगे, कितनी सच्चाई है? क्या लगता है कि फिर से मोदी जी आने वाले हैं, जब अभी राहुल गांधी जी की गारंटी जो है उनकी नौकरियों की, वो उसमें वो सफल होंगे? क्या कहेंगे आप? देखिए सबसे पहले तो मेरा नाम मदन सिंह है, अलाइस लंबू राजा, तो आप सभी को पता ही है मेरा। तो इसके बाद मैंने कंटेस्ट किया हुआ है, एमएलए का भी किया हुआ है, डीडीसी का भी किया हुआ और सरपंच का भी किया हुआ है। अभी जो इलेक्शन घोषणा हुई है तो हो सकता है उसमें मैं भी एमपी के लिए कंटेस्ट करूं। तो ये बड़ी बात है, जब प्रधानमंत्री जब वो बनेंगे तब कि उनको ये जो लोगों के साथ जो कमिटमेंट करेंगे तब उनको निभाना है। तो रहा मसला, आपने पूछा सवाल सही कि राहुल गांधी जी ने कहा कि हम नौकरियां देंगे। अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं, अगर जनता उनके कार्यशैली को देखकर उनको पीएम की कुर्सी पर बैठाती है, तो वो उस मतलब जो उन्होंने कहा तो उसके लिए वो उनके लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो करेंगे। और रहा मसला माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो उन्होंने 10 वर्ष लगाए हैं, वो तो जनता को पता ही है कौन से काम किए उन्होंने, कौन से नहीं किए। तो वादे कितने पूरे हुए हैं? आप एक पॉलिटिशियन हैं, आपको क्या लगता है 10 सालों में जो मोदी जी ने वादे किए, क्या उन पर वो खरा उतरे हैं? जैसे कि राहुल गांधी कहते हैं कि आज रोजगार में बहुत सारी वैकेंसी खाली हैं, तो हम उनको भरेंगे। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बेरोजगार में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है, जहां मोदी जी एक अच्छे नेता के रूप में उभर के आए? आपको क्या लगता है इसमें? आपकी राय? देखिए मोदी जी की कही जाए तो दुनिया में उनका नाम है, ये तो मैं कह सकता हूँ। दूसरा बात यह है कि मैं ना भारतीय जनता पार्टी में हूँ ना अभी मैं कांग्रेस में हूँ। हाँ, इन केस अगर कोई मुझे टिकट देता है इसके लिए, एमपी के लिए, कांग्रेस देती है या बीजेपी देती है, तो फिर मैं उस विषय में बात कर सकता हूँ। रहा मसला, आप बहुत बड़ी बात करें, यानी कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हाँ लड़ेंगे। अगर नहीं होगा तो आजाद उम्मीदवार भी हम लड़ सकते हैं। यानी कि मंगू राजा सलाल वाले जो है, बहुत बड़ी बात जिन्होंने कह दी कि मंगू राजा जो है चुनाव लड़ सकते हैं, एमपी का अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो इंडिपेंडेंट भी लड़ेंगे। बहुत बड़ी बात। देखिए मेरा नाम लंबू राजा है, आपको पता ही है सभी को। मदन सिंह नाम है, हम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, राजा की फैमिली से बिलोंग करते हैं। और हमें कोई डरने की बात नहीं है, हम डरने वाले नहीं हैं। आपको पता ही है हमने जो कार्य किए हैं, जो पीछे काम किए हैं हमने, तो हम जो ब्लॉक्स में या पूरे ब्लॉक्स में जो काम कर रहे हैं तो हम अपने बल पे काम कर रहे हैं, हमने किसी के बल पे नहीं कर रहे काम। हमने जो किया है, जो हमारा स्टेटस है, वो बैक हिस्ट्री है, उसमें हमको कोई डरने की बात नहीं है। जैसे आपने कहा बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं है। अगर हम बन जाते हैं, अगर मैं एमपी बनता हूँ, तो मुझे पता है जम्मू कश्मीर में मेरे कौन से जिले जो मेरे में फाल करेंगे, जिले उनमें क्या चाहिए वो मैं करके दिखाऊंगा। मुझे कैसे करना है वो मुझे देखना है। फिर वहाँ पे चाहे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, तो चाहे माननीय राहुल गांधी जी हों, या श्रीमती सोनिया गांधी जी हो, या कोई और हो कांग्रेस का, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको वो देखना है कि हाउ कैन डू अलॉन्ग विद मैनेज, इट्स माय प्रॉब्लम। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि मोदी जी जो है
वो कभी चुनाव हारे ही नहीं है। जब जब वो मैदान में उतरते हैं तब जीत के जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो बहुत सारे बातें 370 को तोड़ दिया उन्होंने कहा था कि हम पहाड़ी रिजर्वेशन देंगे, पहाड़ियों को वो उन्होंने दे दी, तो कहीं ना कहीं बातें पूरी हो गई। तो क्या आपको नहीं लगता कि फिर से मोदी सरकार जो है आ रही है? नहीं, वो तो लगभग तो लगता ही है। अब जिस हिसाब से देखा जाए तो उससे तो लगता ही है। अब जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता किसको सपोर्ट करती है और किसको मतलब चाहती है। वो परिवर्तन चाहती है या वो उन्हीं एमपीज को बनाना चाहती है या नए चेहरे को लाना चाहती है, वो समाज देखेगा। वो जो समाज सेवक है वो देखेंगे। और जनता का जैसे मत का दान करेंगे लोग, अपने दिमाग का दान करेंगे। किसको देंगे, किसके ऊपर भरोसा करेंगे, वो उनको देखना है। उसके इस विषय में यही है। नमस्कार, जय श्री राम। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे अशोक मदन जी हैं, ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं और अपने जो है वादे भी पूरी किए हैं। कुछ और भी युवा हैं हमारे साथ बात करने के लिए। सर अपना नाम बताइए और बताइए कि कैसा लग रहा है आपको 2024 का चुनाव, कौन जीतने जा रहा है इस समय, कांग्रेस या बीजेपी? मेरा नाम शकील भट्ट है जी। कि हम मोर से बिलोंग करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस साल बीजेपी की सरकार ज़रूर आएगी, क्योंकि जैसे बदलाव आया उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बीजेपी का मतलब बीजेपी ने, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया आपको लगता है? बहुत अच्छा काम किया। पहले ऐसा काम नहीं हुआ। इस साल 2024 में भी पोस्टें भर्तियों की अगर हम बात करेंगे, वो पुलिस की भर्तियाँ, वैकेंसी जो आई, रेलवे पुलिस की आई, पिछले 4 साल से कोई भर्ती नहीं हुई। इस साल 2024 में जो नोटिफिकेशन आई वो बहुत ही अच्छी आई, क्योंकि लोग मतलब मोदी जी फिर से बैक 2024 में मोदी सरकार, मोदी क्या सुपा? इस हिसाब से मोदी का लक जो है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मोदी सरकार ज़रूर आने वाली है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जो हमने लोगों की राय ली है इलेक्शन के बारे में, तो कहीं ना कहीं मोदी का जो है क्रेज अभी खत्म नहीं हुआ है। मैक्सिमम जो है लोग मोदी के फेवर में बोल रहे हैं। अभी युवाओं से हमने बात की, उन्होंने कहा कि मोदी जी जो है फिर से आने वाले हैं। मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब भी मोदी जी मैदान पर उतरते हैं तो वो मैदान मार लेते हैं, क्योंकि मोदी की गारंटी इस वक्त नारा चल रहा है। और अगर हम 2014 की बात करें, उससे पहले 3 बार जो है देश के गुजरात के सीएम रहे और अब शायद तीसरी बार भी जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, लोगों की जो है कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया है। कुछ और लोग भी हैं। सर क्या नाम आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? 2024 का चुनाव सिर पर है, 26 को जो है रियासी के अंदर चुनाव होंगे, कौन जीतेगा, किसकी बनेगी सरकार, क्या राय है आप, क्या कहेंगे आप उसके बाद? बस बन जाएगी यही, मोदी या राहुल? हाँ कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी क्यों, क्या कारण है इसका? कारण है उसका, बात अच्छे से करता है, जानता भी। मतलब मोदी जी भाषण अच्छा देते हैं, हाँ। काम अच्छे हुए या नहीं हुए? अच्छा हो गया। मतलब मोदी जी से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल 400 पार इस बार। बिल्कुल। तो लोग जो हैं मोदी जी के दीवाने हैं। जो देखिए हमें 2-3 बंदों से बात की है, वो कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा बोलते हैं, अच्छे काम हुए हैं। और मोदी जी के प्रति क्रेज जो है वो रियासी में भी आपको दिखाई पड़ रहा है। तो जैसी हमारी खास पेशकश, जय हिंद जय भारत।